बीजेपी के चर्चित चेहरे में शामिल शहजाद पूनेवाला ने पार्टी से किनारा कर लिया है। सोशल मीडिया पर उनकी बदली हुई प्रोफाइल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा भी दे दिया। हालांकि अब तक न तो बीजेपी और न ही खुद शहजाद पूनेवाला ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अनुश्री तिवारी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे शहजाद पूनेवाला को लेकर नई राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। इसकी वजह बनी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनकी बदली हुई प्रोफाइल। नई प्रोफाइल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जिक्र नहीं किया है, जबकि खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइफ लॉन्ग फॉलोवर बताया है। इसके बाद उनके बीजेपी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहजाद पूनेवाला ने बीजेपी के नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसके पीछे व्यक्तिगत कारण बताया। हालांकि अब तक इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। न तो बीजेपी ने और न ही कोई शहजाद पूनेवाला की तरफ से कोई सार्वजनिक रूप से इस्तीफे की बात स्वीकार की गई है। शहजाद पूनेवाला साल 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। कांग्रेस में संगठन तक चुनाव को लेकर सवाल उठे और उसके बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर कई बड़े मुद्दों पर पार्टी का पक्ष मजबूती से रखा और टीवी डिबेट्स में भी प्रमुख चेहरा बने। राहुल के सिद्धांत और हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग। रांची झारखंड में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया वहाँ के छात्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा, क्योंकि जिस प्रकार की धांधलियाँ झारखंड के एग्जामिनेशंस में हो रही है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर आउट हो रहे हैं, पेपर रद्द हो रहे हैं, पेपरों में दिक्कतें आ रही है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में तो बहुत बड़ी धांधली हो रही है। पिछले कुछ समय से शहजाद पूनेवाला अपने एक्स अकाउंट पर ऐसी वीडियो साझा कर रहे थे जिसमें उन्होंने सक्रिय राजनीति में आगे बढ़ने के संकेत दिए थे। उन्होंने अपने पुराने इंटरव्यू में वीडियो बिना किसी कैप्शन के पोस्ट किया जिसमें राजनीतिक अटकलों को और बल मिला है। बता दें कि जनवरी 2025 में एक वीडियो में शहजाद पूनेवाला कहते हुए नजर आते हैं कि राजनीतिक लक्ष्य और चुनावी लक्ष्य अलग होते हैं। उनका कहना था कि सांसद या विधायक बने बिना भी देश और समाज की सेवा की जा सकती है। उनके मुताबिक राजनीतिक सिर्फ चुनाव जीतने तक सीमित नहीं है। एक अन्य वीडियो में उन्होंने कहा था कि 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। हालांकि पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हरियाणा, बिहार और महाराष्ट्र जैसे अहम चुनाव तक वे सक्रिय रहे। अब उन्हें लगता है कि आगे बढ़ने का समय आ गया है। वहीं आपको बता दें कि अगर भविष्य में शहजाद पूनेवाला बीजेपी को छोड़ते हैं या आधिकारिक कोई सामने आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि उनका अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो वे कुछ समय के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी बनाकर सार्वजनिक जीवन, सामाजिक कार्य, थिंक टैंक, मीडिया पॉलिसीज, रिसर्च या मोटिवेशनल स्पीकिंग जैसे क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि उन्होंने अब तक अपनी भविष्य की किसी भी राजनीतिक योजना का खुलासा नहीं किया है। जहां तक बीजेपी पर असर की बात रही तो शहजाद पूनेवाला पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और टीवी डिबेट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया पर वे अपना पक्ष आरोपों का मजबूती से जवाब देते हैं। खासकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के उनके तीखे हमले से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ऐसे में उनकी मौजूदगी पार्टी की मीडिया और कम्युनिकेशन रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। हालांकि राजनीतिक जानकारों की माने तो किसी एक प्रवक्ता के चले जाने से बीजेपी जैसे बड़े संगठनों को कोई भी नुकसान नहीं पड़ने की संभावना है। पार्टी के पास राष्ट्रीय स्तर पर कई वरिष्ठ प्रवक्ता और मजबूत संगठन ढांचा मौजूद है, लेकिन मीडिया डिबेट्स और सोशल मीडिया नैरेटिव में शहजाद पूनेवाला की शैली और आक्रामक प्रस्तुति की कमी जरूर महसूस की जा सकती है। यदि उनके इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि होती है तो फिलहाल पूरा मामला अटकलों के दौर में है। शहजाद पूनेवाला की बदली हुई एक्स प्रोफाइल और मीडिया रिपोर्ट्स ने सियासी चर्चाओं को जरूर हवा दे दी है, लेकिन अंतिम तस्वीर अभी साफ होगी जब बीजेपी या खुद शहजाद पूनेवाला आधिकारिक तौर पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। तब तक के लिए इस पूरे घटनाक्रम पर देश की राजनीतिक नजरें टिकी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस।